हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयवासी। आज दिन भर बहुत बिजी थी, मैं सब तैयारी कर रही थी सामान की। पूरे सामान की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई। कल की पूजा की तैयारी भी रात की हो गई है। अभी मैं सबसे पहले काम की बात करती हूँ, फिर दूसरी बात करती हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात, जो लोग शक्तियाँ लेते हैं ना, वो लोग शक्तियों का अपमान मत करो। शक्तियाँ लेके अगर आप शक्तियों को अनएक्टिव करवाते हैं, आप समझो जैसे अगर हम एक बाण मारते हैं, एक मुठ मारते हैं, तो मुठ अगर आपके घर पे नहीं लगी, जैसे भी आप शक्तियाँ लिए हो और आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो वो करेंगे, नाराज़ होते हैं। जैसे आप घर में किसी मेहमान को या किसी को बुलाते हैं, तो अगर वो चीज़ अगर हम लोग का अपमान करते हैं, तो वो लोग हमें उस चीज़ की सज़ा देते हैं। अभी आप जैसे शक्तियाँ ले रहे हो, शक्तियों को उनका खाना पानी नहीं दे रहे हो, आपके घर तक आए भूखे प्यासे, आप उनकी पूजा नहीं करो, तो वो आपको नहीं तो आपके घर के किसी भी सदस्य को, माँ, बच्चों को, परिवार को प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ तक कि जान मान की भी हानि हो सकती है। ऐसी बात है। कितने लोगों ने शक्तियाँ लेके आज उसको मैंने 50 बार मैसेज किया, सब कुछ किया, क्योंकि उसका बाल भोग सब चढ़ाना पड़ता है, भोग का पैसा भेजना पड़ता है, लेकिन किसी ने हरकत की नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे इग्नोर किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, इस बार जो शक्तियाँ दर्शन देने वाली है वो दर्शन इतना पावर रहेगा कि वो दर्शन में आप जो मांगो, कहते हैं ना, उस जगह करोड़ रुपया मांगो तो आदमी उस वक्त शक्तियाँ करोड़ रुपया देती हैं। और कल के बाद, कल शक्तियों के आगमन के बाद क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती। बहुत लोगों का बैंड बजेगा। आज तो मुझे बहुत लोग गालियाँ भी दे रहे थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज कितने ऐसे घर में दिए लेने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मुझे दिल भर भर के गाली दे रहे थे। मैंने बोला ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अपनी जैसी हूँ, जहाँ हूँ वैसी रहूँगी। मैंने अपना सब तैयारी किया है, क्योंकि मेरा पहला काम है कि जो मेरे घर में काम करते हैं, पहले उनकी पगार वगार दे के हटाओ, उसके बाद बच्चों का तैयारी करो दिवाली का, उसके बाद पूरे पूजे का तैयारी किया मैंने। मेरे ग्रुप वालों का तैयारी किया, मेरे ग्रुप वालों का भी सारा काम हो चुका है, सबका चीज़ उनको तक हो गया है, उन तक पहुंच गया है। बस बैंक बंद है, वो सब कितने लोगों का चीज़ हो गया है। मेरा कोई काम बचा नहीं। अब मुझे जो काम करना है वो करूँगी। अभी फ़िलहाल सुनिए कि पहले कल की तैयारी कैसे करनी है। जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली है, सुल्तान जीन, करिश्मा परिया, जो भी, कल आपको एक मोटा कैंडल लेना है। एक कैंडल, एक नारियल, एक लुंगी, थोड़ा सा गजरा, कलाकंद की सफ़ेद कलर की मिठाई, आपका सफ़ेद कलर का कपड़ा होना चाहिए, एक इत्र की बोतल होनी चाहिए और 5 गुलाब होना चाहिए, और एक लुंगी होनी चाहिए, और एक अगर हो सके तो जिसने परी लिए तो उसके लिए साड़ी ले लो, जिसने जिन लिया तो उसको लुंगी लेना है। उसके बाद एक एकांत कमरा होना चाहिए। एकांत कमरे में जैसे ही रात को, क्योंकि 1:30 बजे से महालक्ष्मी में, जैसे किसी को अगर महालक्ष्मी का जो कहते हैं ना, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो शाम तक का समय तो है, लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त है रात को 1:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक। रात को हम सब तांत्रिक तो उसी वक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अभी मेरे गुरु का भी फ़ोन आया, तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि कल सुबह पहले तुम्हारी कामाख्या में पूजा होने वाली है। कल सुबह पहले तुम्हारी कुबेर की पूजा होगी, दोपहर में लक्ष्मी जी की पूजा होगी, रात को शमशान काली की पूजा होगी। ये 3 पूजा कल तुम्हारे लिए की जाएगी। अभी मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं रिकॉर्डिंग को वीडियो में बना के डालती हूँ, देखिए कैसे बोल रहे हैं। ये तो है कि उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा सामान जमा कर लेना है। उसके बाद जिस वक्त आपको रात को 2 बजे पूजे पे बैठना है, तो रात को 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कोई भी व्हाट्सअप नहीं चलाएगा। फ़ोन बाजू में बंद करके रख देगा। एक एकांत कमरा रहना चाहिए। भगवान की तस्वीर है, कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपके आजू बाजू में कोई नहीं रहना चाहिए। अगर किसी के घर में परिवार है, तो परिवार से भी कोई मतलब नहीं। उस जगह पे परिवार पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। परिवार आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सुबह 2 से 4 के बीच में। उसके बीच में अगर आपका डिस्टर्ब हुए, कुछ हुए, तो वो आपकी गलती, क्योंकि शक्तियाँ अगर आप तक आती हैं, और अगर शक्तियों के आने के बीच में कोई भी अड़चन डालता है, उसकी जान मान को खतरा होगा। साधक को कुछ नहीं होगा। साधक की साधना तोड़ने की कोशिश जो भी करेगा, उसको तुरंत शक्ति उठ के पटक देगी, क्योंकि तब साक्षात 2 से 4 बजे का टाइम शक्तियों का होता है, जिन्नातों का टाइम होता है आने का। ये बात याद रखिएगा। जब आप एकांत कमरे में जाएंगे, उसके पहले आप नहा धो के, पूरे शरीर पे इत्र लगा के, सफ़ेद कलर के वस्त्र पहन के उस रूम में बैठेंगे। उसके बाद एक कहते हैं ना, एक सफ़ेद कोई भी ऐसा कुछ साफ़ कपड़ा बिछाएंगे, कोई भी कलर का, हरा कलर का ब्लाउज पीस या कुछ भी बिछाएंगे। उसके ऊपर लुंगी रखेंगे, क्या बोलते हैं, गुलाब रखेंगे, एक बाजू में गजरा रखेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, 5 या 7 अगरबत्ती जलाएंगे। उसके बाद आपको जब अगरबत्ती ख़त्म होनी है, आपको नहीं जलानी है, फिर से आपको एक जगह बैठना है। अगरबत्ती जलाएंगे, इत्र छिड़केंगे चारों तरफ,
इतने छिड़केंगे। और जितने लोगों ने मुझसे शक्ति लिए, मैं कुछ मंत्र बताऊंगी व्हाट्सएप पे, वो मंत्र रहेगा घेराबंदी का। तो घेराबंदी करके आप जहाँ जिस रूम में बैठे उस पूरे रूम को ही आप घेरोगे, कि उस रूम में अगर समझो अगर आपके परिवार भी लेटे तो शक्तियाँ उनका कुछ ना बिगाड़े। वो रूम में इतने छिड़कते हुए आपको चारों तरफ बंदिश करनी है। जो 5 गुलाब लिए हो तो चारों कोने 5 गुलाब में से एक गुलाब रखना है, एक गुलाब जगह पे रखना है। उसके बाद आपको ये काम करना है कि सफ़ेद मिठाई है उसको खोल के रखनी है, और एक मोमबत्ती, एक मोटी मोमबत्ती लेनी है जो कम से कम 2 से ढाई घंटा जले। वो मोमबत्ती को आपको एकदम हरे कपड़े के आगे एक कटोरी में रख के, ऐसे थाली में रख के रखना है कि थाली के ऊपर से जो मोमबत्ती का अत्र गिरे वो यहाँ वहाँ ना गिरे। उस थाली में उस मोमबत्ती को रख के जलाना है। जलाने के पहले चारों तरफ जो बोलूँगी गुलाब का, वो गुलाब के फूल रख के चारों तरफ पहले बंदिश करनी है। बंदिश करने के बाद आप एक जगह पे बैठेंगे। आपका चेहरा पश्चिम साइड में होना चाहिए, पश्चिम तरफ मुंह होना चाहिए, और कैंडल भी पश्चिम साइड होना चाहिए। सारा सामान पश्चिम दिशा में रखा जाता है। जैसे हमारे भगवान पूर्व दिशा में रहते हैं, हमारा मुंह कहते हैं ना, हमारा मुंह भी पश्चिम दिशा में रहता है, ऐसा भगवान का मुंह ऐसा। तो कहते हैं ना दरगाहों का ऐसा, जो भी हम लोग ये जिन्नातों की पूजा करते हैं उनका सब पश्चिम दिशा में रहता है। हमारा मुंह हमेशा पश्चिम दिशा में रहना चाहिए, मतलब वेस्ट, ईस्ट नहीं, वेस्ट में रहना चाहिए। उसके बाद हम जब बैठेंगे एक जगह पे, साफ सुथरा कपड़ा अपने आसन के नीचे, अपने जहाँ बैठोगे वहाँ नीचे पहले आसन रखिए। एक पानी की बोतल रख ली अपने पास कि अगर आपको बीच में प्यास व्यास लगे तो पानी, बाथरूम जाके आ जाइए, क्योंकि बीच में अगर वॉशरूम भी आता है तो आप नहीं उठेंगे। कोई आवाज़ आती है तो आप नहीं उठेंगे, कोई धमाकेदार बात आती तो नहीं उठेंगे, कितनी भी बड़ी दिक्कत आने तो आप उस जगह से नहीं उठेंगे। दिया जलाएंगे, मतलब मोमबत्ती जलाएंगे। सामने मोमबत्ती जलाने के बाद आपको एक मंत्र दूंगी, वो मंत्र लेके पहले आप पूरे रूम को तो घेराबंदी कर लिए। उसके बाद आप अपनी घेराबंदी करेंगे। वो घेराबंदी करने के बाद 11 बार एक मंत्र पढ़ा जाएगा। वो मंत्र करने के बाद फिर मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दूंगी। वो मंत्र आपको कंटिन्यू पढ़ते 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 उस मोमबत्ती की जो लौ जल रही उस लौ में कंटिन्यू एक टक उसमें देखना है, क्योंकि जिन्नात उसमें से ही आपको देखेगा और उसमें से ही लगेगा। फिर जब कंटिन्यू आप देखोगे तो अचानक से आपकी नज़र स्थिर हो जाएगी। फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, किसी पे ध्यान नहीं देना है, मन में कुछ नहीं सोचना है, बस उधर इस लौ में देखते चले जाना है। लौ में देखते देखना 2 से 4 बजे के बीच में अचानक से आपके सामने एक आदमी आके बैठेगा या औरत आके बैठेगी, आपसे पूछेगी आपको क्या चाहिए। उस वक्त आपको पहले से ध्यान में रखना है कि आपको उससे क्या मांगना है। जैसे मैंने अभी दिशा को बोला है कि योम है, तो आप दिशा उसको बोलेगी कि मेरे योम को पूरी तरह से ठीक करके जाओ, वो करो, वो देखना। फिर ऐसा होगा कि जैसे एक सैंपल बता रही हूँ, वो दिशा के सामने उठ के उसी के बच्चे को हाथ लगा के और उसके सर पे हाथ रख के चला जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कितने जिन्नातों ने आके पैसों का बैग रख के गए हैं। एक बार ऐसा हुआ था। ये सब लोग देखो गलत तरीका अपनाते हैं। किसी कुंवारी लड़की को बिठा के, बगैर कपड़ों के बिठा के जिन्नात को बुलाते हैं, फिर वो लड़की घबरा के उसको 100 रुपया बोल देते हैं। ऐसा नहीं, हम ऐसा गलत काम नहीं करते। उस लॉ की रोशनी में आपको देखना है। फिर जिन्नात जब आपसे अलविदा ले तो उससे पहले वचन लेना है कि आप मुझे वचन दो कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आप आएंगे, आप मुझे कोई मंत्र दो। वो आपको मंत्र देगा और आप उसको जब आप लॉ में देखोगे तो मन में ये बोलना कि आप देखो जो भी रूप में आना, मुझे डराना मत, करना मत, मैं बहुत बहुत मन से आपकी पूजा कर रहा हूँ, मैं भी कुछ पाना चाहता हूँ। वो आप पे खुश होके आपको पहले थोड़ा सा ऐसे पूरे रूम में जब उसके आने की आहट होगी तो पहले उस पूरे रूम में आपको इत्र की खुशबू सुनाई देगी। फिर आपको ऐसा लगेगा आपका सर भारी हो रहा है, किसी ने आपके सर पे हाथ रख दिया है, दिल की धड़कनें तेज होंगी। फिर ऐसा लगेगा कोई तो हमारे आसपास घूम रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, वो घर नहीं करेंगे। उस घेरेबंदी को छोड़ के गलती से मत उठना, चाहे कोई कितना भी आवाज़ है। फिर उसके बाद वो आपके सामने जैसे ग्लास व्लास गिरेगा, कुछ भी होगा, उसके बाद वो आपके सामने आएंगे। कुछ भी आहट हो आपको आँख नहीं हटानी, उस लॉ पे कंटिन्यू देखना है। फिर वो जब आएंगे आपकी विश बात करेंगे। अब जैसे उन्होंने ये, जैसे अगर मैंने दिशा को बोला, दिशा को बोलने पे उन्होंने योम पे हाथ लगाया तो पूरे शरीर पे हाथ घुमा के वो चल देंगे। घुमान के चलने के बाद वापस आके आपके सामने बैठेंगे। फिर आपसे पूछेंगे, 3 चीज़ बोलते हैं, 3 बार पूछते हैं क्या चाहिए। आप 3 चीज़ मांग सकते हो उनसे एक बार में। 3 चीज़ मांगने के बाद वो आपको मंत्र देंगे कि मैं जब बुलाऊंगा तब आप, जब मुझे बुलाना हो ये मंत्र बोलना, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद फिर वो अगले साल दिवाली पे ही आपको देखेंगे। उसके बाद वो आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। फिर उसके बाद कैसे, उसके बाद क्या अनुभव होता है वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ बोल के जाएंगे वो तो आपको मिल जाएगी। वो चीज़ 72 घंटे में आपकी हो जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आपको क्या अनुभव हुआ और उनको आगे कैसे प्रोसीजर करना है,
वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे ग्रुप में कितने ऐसे जन हैं जहाँ रहते हैं उनकी ज़मीन में खजाना गड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ दिखाएंगे। कितनों को सट्टे का नंबर चाहिए, फिर वो डायरेक्ट आके बताएंगे, जैसे कुछ भी कान में आके बताएंगे, कुछ भी होगा, सब कुछ आपकी सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी होगी। एक दोस्त के जैसे, एक प्रेमिका के जैसे ये शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी। उसके बाद जैसे आपको बोलेंगे चलो मैं जाता हूँ, उनको खुदा हाफिज़ बोल के उनसे वचन लेने के बाद जब वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, अचानक से आपको होश आएगा, गायब होने के बाद खुशी के मारे तुरंत नहीं उठेंगे, आपकी आंखें भारी हो चुकी रहेंगी, नहीं उठेंगे। फिर वो जो 11 बार मंत्र मैंने बोला है, वो 11 बार मंत्र जो आपने पहले बोला था, वही मंत्र 11 बार वापस बोल के घेराबंदी तोड़ के उठेंगे। उसके बाद जो मैंने सबसे पहले मंत्र बोला था, जिस मंत्र को करके आपने पूरे घर की बंदिश की थी, उसी मंत्र को करके फिर उल्टा फेरा मारने। जैसे हम सीधा पैरा मार के मंत्र को बंदिश करते, फिर जहाँ पे मंत्र को घेराबंदी पूरी की थी वहीं से फिर उल्टा फेरा मार के वो बंदिश को खोलनी है। उसके बाद जो मिठाई रखी है, वो मिठाई को सुबह आपको बंटवा देना है, बस ये काम करना है। आप समझ लीजिए, साक्षात्कार दर्शन ये होने के बाद इंसान कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं आपको सच बोलूँ ना, कुछ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की है, कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों की बैंड बहुत बुरी तरह बजने वाली है। जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है ना, कितने लोगों ने मारण क्रिया कराया है, मारण क्रिया करा के चालू करा के फिर उन्होंने बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने वशीकरण कराया, वशीकरण करा के उन्होंने बंद कर दिया, भगवान का खाना भोग नहीं दिया। अब वो शक्ति हाजिर होने के बाद 2 से 4 बजे के बीच में वो क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। जिसके साथ भी जो गलती होगी उनकी गलती की सज़ा उनको मिलेगी, क्योंकि उनको 50 बार बोलने के बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि देखो, मैंने इन शक्तियों के ज़रिए ही बारिश लाई है, इन शक्तियों के ज़रिए बहुत कुछ किया है। मुझे पता है, मेरा विश्वास है कि जब जब मैंने उनको आवाहन किया है वो चीज़ें हुई हैं। मेरा प्रदू 307 के केस से छुटकर आ गया है। कहते हैं ना, कोरोना जैसी बीमारी पूरी तरह चली गई थी। मैंने बोला था 15 जून से दुनिया शुरू होगी, हुई थी, लोग आने जाने के थे। 15 मई को मैंने कहा था कि बारिश आ जाएगी, सिलेंडर किसको नहीं लगेगा। आज तक सिलेंडर की नौबत नहीं आई। कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आज सारे लोग त्यौहार मना रहे हैं। मैं मंदिरों में गई थी तो मैंने मंदिरों में कहा था कि भगवान ऐसा दिन लो कि फिर से यहाँ गर्दी हो। फिर भी मैं उस वक्त पूरी यात्रा कर रही थी, फिर से वो हो रहा है। मैंने कहा था कि 13 जून से फिर से लोग, सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर में कब तक पड़े रहेंगे, स्कूल जाना शुरू करेंगे। मेरी शक्तियों ने वो किया है। अगर मैं रास्ते में निकलती हूँ, मैं कहती हूँ कि ट्रैफिक है, फटाक से रास्ता खोलो, मुझे जाना है, मिलता है। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पर्स में 10 रुपया नहीं है, जिन्नातों को मैं विश करती हूँ कि मुझे अभी सामान लेना है, ये दुकान में पहुँचने से पहले मेरे अकाउंट में इतना पैसा आना चाहिए, तो मेरे पास आता है। ये बात है। अगर मैं कहती हूँ कि सामने वाले का गुस्सा उस वक्त शांत करो, मेरे से बात करना चाहिए, वो होता है शांत। अगर मैं कहती हूँ कोई मेरा नाम खराब कर रहा है, उसकी बैंड बजाओ, तो बजाता है मेरा जिन। मैं क्या बोल रही हूँ, कल के बाद जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। कितने लोगों ने अभी मुझसे कल परसों में ही अचानक से अपने आप को ठीक करने के लिए पूजा शुरू कराई। देखिए, सुल्तान जी ने एक ऐसा जीन है ना, जो कम से कम उसका प्राइस 1.5 से 2 लाख का है, लेकिन वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। कितने लोगों ने उसको इग्नोर किया है। क्या होगा मुझे मालूम नहीं। देखो, नसीब के साथ गेम नहीं करने का, जुआ मत खेलो। ये शक्तियाँ कब क्या करेंगी पता नहीं। मैंने जितने लोगों को मारण क्रिया लिया है, सिर्फ कितने लोगों को मारण क्रिया नहीं लिया, कुछ औरतों को सुधारने का काम लिया है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास एक काम वाली काम करती थी आज से 2 साल पहले, जब आरिफ था। मैं उसको 50 बार मना करती थी, वो हमेशा मेरे प्रदू को देख के हंसती थी। तब मुझे भले नशा दिया जाता था, मैं उसको बोलती थी आप मेरे प्रदू को देख के मत हंसा करो, मुझे नहीं पसंद है। बोलती मैं कहाँ क्या करती हूँ। जब मेरा प्रदू मुझे छोड़कर चला गया था, उसकी एक आदत थी, वो घर से आती थी ना तो एकदम साड़ी एकदम नाभि के ऊपर तक पहन के आती थी, और जैसे ही मेरे घर में आती थी साड़ी पूरी नाभि के नीचे ऐसा पल्लू फेटा मार के, मतलब एक आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो उसकी मर्जी उसके साथ। मेरी शक्तियों ने उसका वो हाल किया है ना कि उसकी सारी खूबसूरती को कहते ना मिट्टी बना दिया है। ऐसी भी एक औरत का और हाल करना है। उसने तो मर्यादा ही लांग दी, उसको तो मेरी शक्तियों ने यहाँ से बहुत बुरी तरह से भगाया। मैं उसके साथ उसकी खूबसूरती नहीं हुई, तो भगवान ने तो उसको खूबसूरत बनाया ही नहीं है, उसकी खूबसूरती नहीं छीनूंगी। उसके साथ वो करूँगी जो वो सबके साथ करती है। जब उसका खुद का पति 10 औरतों के साथ जाके सोएगा, तब उसको बात पता चलेगा कि दूसरों के आदमी पे नज़र रखने का मतलब क्या होता है, और उसके अंदर एक गंदी बीमारी डाली जाएगी कल। उसके बाद जैसे बहुत सारे जने, मैं नाम नहीं लूँगी अब किसी का, लेकिन जिसका मारण क्रिया होगा उसका 26 तारीख को मुझे पता है ना,
बस कल और परसों का सूरज देखेंगे। 26 तारीख तक की ज़िंदगी है, 27 तारीख का सूर्य वो नहीं देखेंगे। जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, जितने लोगों ने मेरा नाम खराब किया, जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया, चाहे कोई भी हो, एनीवन, मेरा भगवान जानता है, उन सबको पूरी पूरी सज़ा मिलेगी। जितनी लोगों ने मेरे प्रभु को पत्रे की लाइन गिनने पे मजबूर किया, ये याद रखिएगा, कल के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनके साथ वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा है। माया मैडम के लिए भी सज़ा बराबर। सिर्फ माया मैडम का नाम तो लूँगी। माया मैडम का साथ आज तक जिसने, उसके बॉयफ्रेंड ने, उसकी सास ने, ससुर ने, बाजू वाले ने, कहते हैं ना, किसी ने भी दिया होगा, पति का दोस्त बन के उसका इन्फॉर्मेशन बना है ना, हवा में उड़ने वाले। एक औरत की वजह से, कहते हैं एक द्रौपदी की वजह से महाभारत रची गई थी, एक माया मैडम की वजह से पूरी गोराई में धमाल मचने वाला है। इस माया मैडम को तो एक गंदी बीमारी हो चुकी है, इसके पति को नहीं पता है, लेकिन इसके साथ जो होगा कल के बाद इसकी ज़िंदगी बदल चुकी रहेगी। इसकी शक्ल सूरत इतनी गंदी होगी, कल जो होने वाला है। मैंने बोला ना, जैसे एक औरत को और मुझे सबक सिखाना है, उसको सबक इसलिए नहीं सिखाना है कि उसने मेरे प्रभु को देखा, मुझे उसको सबक इसलिए सिखाना है कि उस ऐसी औरतों ने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरे प्यार मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी को दिल से प्यार करती हूँ और अगर कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा उठाता है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे अगर मुझे पागल में गिनती करे, कह रहे बेवकूफ़ है, पैसे लो, जैसे कितने लोग हैं मेरे ग्रुप में भी, कितने लोग ऐसे हैं जो मैं उन लोगों का खर्चा चलाती हूँ, देती हूँ, लेकिन पागल में गिनती करते हैं। कभी आज तक किसी गुरु ने किसी चेले को पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब इस चीज़ का बदला मेरा सुल्तान लेगा, ये याद रखना। कल आज तक 2-3 सालों में सुल्तान ने सिर्फ हवा रूप में आके इतनी मदद की है, कर आखिरकार सुल्तान और करिश्मा परी हाजिर हो रहे हैं। हाजिर होने के बाद वो जो सबका हाल करने वाले हैं वो असोचनीय होगा। मैं जिस औरत की भी बात कर रही हूँ ना, जिसका पति कहते हैं ना 10 के साथ जाएगा, उस औरत का भी वो हाल करेगी ना कि देख लेना, कुछ ऐसा होने वाला है कि उसका किसी के साथ रिश्ता है, वो जिसके साथ उसका रिलेशन है ना, उस रिलेशन में सामने वाले की बीवी भी उसको आके पटक के मारेगी। कुछ तो बड़ा पोल खुलेगा, और ऐसा खुलेगा ना जो असोचनीय होगा। जितने लोगों ने आज तक मेरे सामने मिठा बन के मेरी बजाने को देखी है, मारने को देखी है, सबकी बैंड बजेगी। जो ग्रुप में लोगों ने मुझसे शक्तियाँ लेके शक्तियों का अपमान किया है, परसों के बाद उनकी ज़िंदगी बदल चुकी रहेगी। वशीकरण करना है, ये करना है ना, परसों देखो, सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ेगा मेरा सुल्तान, पागल बना देगा, पागल। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों का तो ऐसा हाल होगा कि रे रोड के दरगाह पे जाके भिखारियों के जैसे, मतलब अपने आप से जिन्नात को निकालने को सोचेंगे, लेकिन सबके अंदर सुल्तान जिन घुसा रहेगा। है कोई माइका लाल मेरे सिवा निकाल के बताए तो देखो, जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। मैं भी नहीं जानती क्या होने वाला है, लेकिन होगा ज़रूर। इसलिए एडवांस हैप्पी दिवाली। और जो लोग की 13वीं बनने वाली है, उनके साथ तो कुछ भी होगा क्योंकि कल की दिवाली की पूरी अधिपति मैं हूँ, और मेरे गुरुओं का मेरे सर पे हाथ है। बस मैंने अपने गुरुओं को यही कहा है कि मैंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। मैंने तब भी अपने ग्रुप वालों के लिए, लोगों तक पैसा हाजिर करके पहुंचाने के लिए नशे की लत में चली गई, अपने आप को बर्बाद कर दिया। फिर भी मेरे ग्रुप कुछ लोगों ने मेरे लिए नहीं सोचा, उनको अपनी ही लगी है। तो सुल्तान अब तू सज़ा देगा। और मैंने हमेशा अपने आप को मैंने हमेशा 100% दिया है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। तो मैं तो देखो, धोखा नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे बच्चे अच्छे से। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ का मजाक बनाया है, उनको जो मिलने वाला है बहुत बड़ा मिलेगा। बस सॉरी, कोई याद कर रहा है दिल से करने दो याद, क्योंकि 26 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर का सूरज नहीं देखने मिलेगा। सज़ा सबको बराबर मिलेगी। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अपनी शक्तियों को आवाहन करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ से सबको सपोर्ट करूँगी। मेरी शक्तियाँ साक्षात दर्शन देने वाली है, ये बात पक्की है। क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों को बहुत पहले ही देख लिया है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लक्ष्मी पूजन में ध्यान दूंगी। मेरे गुरु कामाख्या में पूजा करेंगे, आपको नहीं मालूम है? कामाख्या में 12 बजे के बाद शमशान काली की पूजा शुरू होती है, और सुबह सब पूजा होगी। जो होगा बहुत बड़ा होगा, और जो होने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता, ये बात पक्की है। तो प्लस हैप्पी दिवाली आप सभी को, और मजाक मत बनाओ। जिसको शक्तियों का दर्शन करने करो, नहीं करने मत करो। लेकिन जितनों ने शक्तियों को लेके मजाक बनाया है,
वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरा योम पूरी तरह से ठीक होने वाला है, और भी जो लोगों ने बीमारी के लिए शक्तियाँ ली उनका काम भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये तो होने ही वाला है पक्का, क्योंकि मुझे विश्वास पे विश्वास है कि काम होगा तो होगा, क्योंकि मैंने वाक्य सिद्धि की है और आज तक विद्या देवी ने जो बोला है वो हुआ है। तो बस बेस्ट ऑफ लक सारे दुश्मनों, बेस्ट ऑफ लक माया मैडम। तुम्हारी वजह से तुम्हारा जेठ, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारे सामने का तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे पति का दोस्त होने का नाटक करता है, उसकी गांड के अंदर बड़े बड़े कीड़े जाने वाले हैं। मांडरची, काड़ूबाई, माहौरगढ़ची, रेणुका, यल्लम्मा अगर तुमको नागिन के रूप में दर्शन नहीं दी कल के तारीख में, तो देख लेना मेरा नाम विद्या देवी नहीं, और उसको भी दौड़ाएगी। देख लेना तुम्हारा जो हाल होगा बड़ा सोचने, और तुम्हारे घर में भी कुछ ना कुछ होगा। तुमने हमेशा सबको टारगेट बनाया ना, तुम्हारे मायके में क्या परसों बॉम्ब फूटेगा बस तुम वो देखना। तैयारी कर लो 13वीं की मनाना है, कुछ तो करना है, होगा ज़रूर। जिसने तुम्हारा गलत काम में साथ दिया है उन सबकी बैंड बजेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये याद रखना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। और इस बार मेरी जो पूजा करनी थी मैं सारी तैयारी कर चुकी, मुझे कुछ नहीं करना बाकी। सारी तैयारी करने के बाद विद्या देवी वीडियो बना रही है। तो बस बेस्ट ऑफ लक, देखो क्या होता है। जय माता दी।